कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब सही समय आएगा, जब भी सही समय आएगा, तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। अब सवाल है कि ऑपरेशन सिंदूर पर जिस पिक्चर की बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की, क्या उसकी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है? क्या पाकिस्तान की तबाही का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? क्या आतंक का बचा खुचा ठिकाना भी तबाह होने वाला है? क्या फिर आतंकी ठिकानों पर भीषण हमला होने वाला है? क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तारीख तय हो गई है? क्या आतंकी अड्डों पर हमले का खाका तैयार हो गया है? इन सवालों के बीच पाकिस्तान में दहशत फैल गई। आतंक के आका खौफजदा हो गए। आतंकी डर के मारे बिल में छिप गए। खौफ का आलम ऐसा हो गया कि पाकिस्तान के हुक्मरान 18 मई की तारीख से कांपने लगे। सीज फायर टूटने की आशंका जताने लगे। भारत से बातचीत की गुहार लगाने लगे। पाकिस्तान में 18 मई का खौफ इसलिए तो 10 को जो बातचीत हुई वो फिर एक्सटेंड हुई। जो सीज फायर कर लें टेक्निकली बिटवीन द टू, वो 12 तक हुई। 12 को फिर बात हुई, फिर 14 थी, आज फिर हुई, अब 18 तक है। तो ऑब्वियसली अब वो चीज़ें हैं, अल्टीमेटली इट विल गो टू द डायलॉग। अभी तो मिलिट्री टू मिलिट्री ये कम्युनिकेशंस हैं, तो ऑब्वियसली द पॉलिटिकल डायलॉग विल टेक प्लेस। हल तो सारा मसाइल वहाँ होंगे, क्योंकि भारत पाक के बीच 18 मई तक युद्ध विराम है। 18 मई तक सीज फायर बढ़ाने पर सहमति बनी थी। 18 मई को फिर से भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच बातचीत होगी। इसी बातचीत में तय होगा कि आगे सीज फायर कितने दिन के लिए बढ़ेगा। लेकिन पाकिस्तान के नेताओं को सीज फायर टूटने का डर सताने लगा। बिलावल भुट्टो ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, भारत की तरफ से जो बयान आ रहे हैं उससे हमें खतरा महसूस हो रहा है कि ये सीज फायर जारी नहीं रहेगा, ये टूट जाएगा, ये बहुत खतरनाक होगा। इस वक्त ये बड़ा इम्तिहान है। हालांकि भारत की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया है कि भारतीय सेना युद्ध विराम का उल्लंघन नहीं करेगी। लेकिन पाकिस्तान की ओर से कोई भी दुस्साहस हुआ तो अंजाम भीषण होगा, पाकिस्तान की बर्बादी की वजह बनेगा। हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। पाकिस्तान के लिए संदेश साफ है कि आतंक के अड्डों को नष्ट करो, आतंकियों को संरक्षण देना बंद करो, आतंकियों को पालना पोषना बंद करो, नहीं तो बारूद की ढेर पर बैठे पाकिस्तान को भस्म होने से कोई बचा नहीं सकता। आतंकिस्तान की तबाही को कोई टाल नहीं सकता। पाकिस्तान की आवाम को यह समझना होगा कि वो कितने बड़े खतरे के मुकाम पर बैठे हैं। वो एक ऐसे बारूद की ढेर पर बैठे हैं जिसके चारों तरफ माचिसों आपस में लड़ते हुए लोग हैं। इस हालात के लिए पाकिस्तान की फौज को संदेश देना चाहूंगा, कागज का है लिबास, कागज का है लिबास, चिरागों का शहर है, चलना संभल संभल के क्योंकि तुम नशे में हो। भारत की ललकार से पाकिस्तान में हाहाकार मचा है। शहबाज दहशत में है, मुनीर खौफजदा हैं और डर के साए में आतंक के आका हाफिज और मसूद अजहर भी हैं। उन्हें डर सता रहा है कि 18 तारीख को भारत फिर हमला करेगा, आतंक के बचे खुचे अड्डों को भी मलबे में बदल देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।